सबका स्वागत है ये 3 दिन महाभारत कथा को लेकर। तो पहले दिन हम यहाँ शिभी महाराज की कथा श्रवण करेंगे। शिभी महाराज के बारे में कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। प्रथम स्कंद के भागवत में शिभी महाराज के बारे में जो परीक्षित महाराज के जातक को देखने वाले जो विप्र लोग आए थे, उन्होंने परीक्षित का जातक देखा, जात कर्म, और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को परीक्षित महाराज के क्या गुण होंगे उसका वर्णन कराते हैं। और वर्णन करते करते हर एक गुण के साथ में वो तुलना करते कि परीक्षित जो क्षत्रिय तेज में बाण चलाने में अपने तात अर्जुन के समान होंगे, ययाति के समान धर्मशील होंगे। उसी प्रकार से वो बतलाते हैं कि परीक्षित महाराज शिभी महाराज के समान शरणागतों की रक्षा तथा और बहुत बड़े दानी होंगे। ये दो चीजें यहाँ, शरणागतों की रक्षा और दान। इसका वर्णन प्रथम स्कंद में शिभी महाराज के बारे में बताया जाता है। और दूसरे स्कंद में जब ब्रह्मा जी और नारद मुनि का संवाद हुआ, जिस संवाद में नारद मुनि जो प्रकृति के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि के पीछे कौन स्रोत है, इसको समझना चाहते थे। उस समय ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को यह समझाया कि जो ऐसे बहुत सारे महान लोग थे, कई राजाओं के नाम और कई जो संत है उनके नामों को लेते हैं ब्रह्मा जी, और कहते कि भगवान के दिव्य शक्ति को समझने वाले में से एक थे शिभी महाराज। 8वें स्कंद में जिस समय जो बलि महाराज जिस समय भगवान श्री विष्णु को दान देना चाहते थे और शुक्राचार्य ने जो उनको समझाया किनको दान देना चाहिए, किनको दान नहीं देना चाहिए, उनके तर्क में न्याय था। जो भी वो कह रहे थे उसमें तर्क था, उसमें सच्चाई थी। परंतु वो तर्क जब भगवान के संबंध में लगाया गया वो कुतर्क हो गया। इसलिए बलि महाराज ने अपने जो पुरोहित थे शुक्राचार्य, उनके बातों को न मानते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे महान लोग दधीचि, शिभी और ऐसे बहुत सारे दिव्य व्यक्तियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए दूसरों की सेवा करने हेतु दान दिया हुआ है, तो क्यों नहीं दिया जाए। इस प्रकार से बलि महाराज जी भी अपने दान देने की तैयारी करते हैं। और शिभी पुत्र जो उशिनार के राजा शिभी का वो आह्वान करते हैं। 10वें स्कंद में हम देखते हैं जो मित्रविंदा, उस मित्रविंदा के भाइयों के कारण ही एक दृष्टि से अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। मित्रविंदा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, पटरानी थी, 8 रानियों में से एक रानी थी। और अनुविंद, विंद ये सारे दुर्योधन के पक्ष में आ गए थे। तो मित्रविंदा भी शिभी महाराज के परिवार से भी आई थी, यानी कि शिभी महाराज पूर्वज थे और उसी कुल में वो आई थी। आगे भागवतम में इसका भी वर्णन आता है। जब भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन छद्म वेशधारी, ब्राह्मण वेशधारी बनकर जरासंध के राज्य मगध देश में आए,
और मगध देश में आकर वो चाहते थे कि हम युद्ध न छेड़ें। अगर युद्ध छेड़ा जाए तो यहाँ बहुत लोग मारे जाएंगे, हमें तो केवल जरासंध को निपटना है। और जरासंध देखो दान देने में काफी उसको अच्छा लगता था दान देना, परंतु दान देने में उसकी जो वृत्ति थी, दान लेना और दान देना दोनों भी, आगे हम देखेंगे दान के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो जिनको दान देता था और उनसे क्या मांगता था, वो ऐसा राज्य मांगता था, चक्रवर्ती बनना चाहता था, और चक्रवर्ती बनने के लिए कितने राजाओं को बंदी बनाकर उनको बलि चढ़ाना चाहता था, काल भैरव को बलि चढ़ाना चाहता था। अलग अलग प्रकार के लोग बलि चढ़ाते हैं, आपने सुना होगा भैरवनाथ करके, वही शिव जी का एक रूप है। अगर उनके मंदिर मध्य प्रदेश में जाओ, राजस्थान में जाओ, उनके मंदिर के बाहर दुकान पुष्प, फूल और नारियल, इसका पेट दुकान नहीं होता, वहाँ शराब के दुकान होते हैं। और शराब भी देशी दारू नहीं, विदेशी दारू। पता नहीं भैरवनाथ कब से विदेशी दारू पीने लगे। तो वहाँ इतनी संख्या में लोग आते हैं और भैरवनाथ को मद्यपान कराते हैं। उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य होगा, लेकिन है। तो उसी प्रकार से जरासंध मनुष्य बलि चढ़ाना चाहता था ताकि वो चक्रवर्ती राजा बने। तो भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन आए छद्म वेशधारी होकर, और उन्होंने क्या कहा, जरासंध को याद कराया, स्मरण कराया, हे जरासंध हम ब्राह्मण हैं, हमें आपको दान देना चाहिए। जो दान देने की परंपरा है, दान देने वालों की परंपरा है, उन नामों को उन्होंने आह्वान किया, इन्वोक किया। उनमें से कौन थे, हरिश्चंद्र, रंतिदेव, मुद्गल ऋषि, बलि महाराज और शिबी का नाम लिया। तो इस प्रकार से अनेक राजाओं का और ऋषियों का नाम लेकर उसके मन में प्रेरणा दी। क्या दान देने के लिए? भगवान वहां राज्य भिक्षा के लिए नहीं आए थे, वहां अन्न भिक्षा के लिए नहीं आए थे, गाय मांगने के लिए नहीं आए थे। वहां आए थे वो क्या मांगने के लिए? वो युद्ध भिक्षा मांगने के लिए आए थे। जिस प्रकार से श्रीपाद शंकराचार्य मंदन मिश्रा के यहाँ आकर उन्होंने भी भिक्षा मांगी थी। वो भिक्षा क्या था? वाद भिक्षा। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से कहा कि मुझे आपसे द्वंद्व युद्ध कराना है, हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दे दे। तो जरासंध ने इनको ये भिक्षा दिया था। और ये जो शिबी महाराज है बहुत प्रसिद्ध है। बचपन में आपने महाभारत पढ़ा है, नहीं पढ़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता था। पहले के स्कूल में शिबी महाराज के बारे में कथाएं आती थी। हमारे टेक्स्ट बुक में शिबी महाराज की कथा थी जब हम पढ़ते थे। और यहाँ शिबी महाराज के बारे में बताया जाता है कि वो जो चोल राजा लोग, दक्षिण भारत में राजाधिराज चोल, जिन्होंने अपने साम्राज्य को, जो दक्षिण एशिया है, जैसे कि जो कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, इन प्रांतों में अपने राज्यों को इतना विस्तार किया था। वो अपने आप को समझते हैं कि हम शिबी महाराज के कुल के हैं। और आज वहाँ पाकिस्तान में पहले जो अभी शेवन नाम का गांव है, वहाँ उसका पूर्व स्थान था शिबिस्तान। जैसे मुल्तान, आपने नाम सुना होगा, मुल्तान ये भगवान नरसिंह देव का स्थान है। वहाँ कहा जाता है कि वहाँ भी एक बार नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो शिबी महाराज के दो महत्वपूर्ण गुण क्या है, और इन गुणों की चर्चा स्वर्ग में भी हुआ करती है। प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में लिखते हैं इसके बारे में।
भागवतम के प्रथम स्कंद में। तो इतनी प्रचुर मात्रा में दान दिया था और अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए थे। तो दान के अनेक प्रकार हैं। जीवदान देना, जीवदान क्या देना? जीवदान यानी कि अगर कोई त्रस्त है, जैसे किसी को फांसी की शिक्षा दी गई है, अगर राष्ट्रपति चाहते हैं तो उनकी फांसी की शिक्षा उनसे मुक्त कर सकते हैं। अगर कोई शरणागत हो जाता है कि अरे मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, तो क्या हुआ? वो जीवदान हो गया, उसको छोड़ देना। अन्नदान, अन्न का महिमा कैसे आप देखते, भारत में अन्नदान इतनी प्रचुर मात्रा में हुआ करती थी, अन्न के कारण कोई भूखा नहीं होता था। सब जगह में, इतने सारे स्थानों में अन्नदान हुआ करता था। और इसकी चर्चा हमने की थी। ब्रिटिश सरकार ने अन्नदान के रूप में देना बंद कर दिया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे अन्न बेचने का कार्य चालू हो गया। और इसलिए व्यासदेव जी कहते हैं कि कलयुग ऐसा आएगा जहां लोग अपने सौंदर्य को बेचेंगे, फिर अन्न को बेचेंगे और पानी भी बेचेंगे और औषधियां भी बेचेंगे। यानी कि पहले वो नहीं बेचा जाता था। ऐसे लोगों के लिए राज्य और गांव के जो श्रेष्ठ है, ऐसे सेवा करने वालों के परिवार को संभालते थे। अभयदान, देखो आजकल खास करके मुंबई शहर में इतना भय फैला हुआ है। एक तो कोरोना वायरस का और दूसरा है निसर्ग जो बवंडर का, साइक्लोन का भय है लोगों के मन में, इतना चिंता है। और चिंता ही चिता का कारण बन जाता है। एक हमारे दक्षिण भारत के कवि कहते हैं कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं। क्यों नहीं डरते हो मृत्यु से? क्योंकि जब मृत्यु आती है मैं नहीं रहता हूं। मृत्यु आने पर मैं वहां से चला जाता हूं, इसलिए मृत्यु से मैं डरता नहीं हूं। तो इसलिए लोगों को अभयदान देना, मृत्यु के भय से, चिंता के भय से। आज के समाज में खास करके जो आधुनिक समाज, आधुनिक राष्ट्र, जो प्रगतिशील देश है, उनके यहाँ सबसे ज्यादा मानसिक तनाव इतना भरा हुआ है। तो चाहते कि कोई हमें अभय दे, चिंता से मुक्त करे, मेंटल एंजाइटी से उनके मुक्त कर दे। तो अभयदान देना। विद्यादान, विद्यादान भी इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है। तो विद्या देने वाले पहले विद्या को क्या करते थे? दान के रूप में देते थे। आज विद्या आपको खरीदी करनी पड़ती है। आपके अंदर योग्यता है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप विद्या को खरीदी कर सकते हो, आपके पास उतनी संपत्ति है, तो फिर आप पढ़ना भी पड़ेगा लेकिन पैसा भी देना पड़ेगा। योग्यता के साथ में धन की भी आवश्यकता होती है। पहले लोग पढ़ाने वाले शिक्षक ऋषिगण विद्या को दान के रूप में देते थे, और ऐसे पढ़ाने वाले ऋषि और शिक्षकों को जीवन निर्वाह करने के लिए राजा, पटेल, पाटिल, गौड़ा, देशपांडे, देसाई, ऐसे लोग का क्या करते थे? सबसे ज्यादा दान विद्या के रूप में दिया करते थे। इसलिए भारत में ब्रिटिश आने के पहले 7 लाख गांवों में से 4 से 5 लाख गांवों में गुरुकुल, पाठशाला, विद्याशाला, विद्यालय, छत्रशाला, ये सब चलाया जाता था। और इसको कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाते थे, व्यक्ति चलाते थे। वो शिक्षक, वो विप्र, वो ब्राह्मण उसको चलाते थे। 25 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी वहां उनके पास रहते थे।
या कभी कभी घर से आना जाना किया करते थे। जैसे जग श्री चैतन्य महाप्रभु गंगादास पंडित के यहाँ पढ़ते थे, तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन नहीं आता है कि महाप्रभु वहां ही निवास करके गुरु के पास गुरुकुल में पढ़ते थे। ऐसा भी था, ऐसे भी था। फिर कन्यादान, कन्यादान को लेकर इतनी सारे विवाद भारत में है। अरे कन्या को दान कैसे दे सकते हो? अरे समझने का प्रयास करें कि कन्यादान क्या होता है, किनको कन्यादान की जाती है। हमारे मन में दान यानी कि क्या है? दान के वस्तु के बारे में गलत सोच है, जो काम में नहीं आता। दूध न देने वाली गाय दान में दे दो, फ्रिज जो बार बार बंद पड़ रहा है उसको दान में दे दो, जो सोफा है वो टूटने को है उसको दान में दे दो। तो हमारे मन में क्या हो गया है? जो वस्तु उपयोग के लिए योग्य नहीं है उसको दान में देना, ऐसा नहीं है, ये गलत चीज है। फिर भूमि दान देना, फिर गाय दान देना, फिर सबसे बड़ा प्राण दान देना। दधीची महर्षि ने क्या कर दिया? जब देवतागण आकर उनसे विनंती करने लगे, देखो हमारे प्रति ये जो राक्षस लोग आक्रमण कर रहे हैं, उनको मारने के लिए हमें वज्रायुध बनाना पड़ेगा, और वज्रायुध केवल आपके शरीर के हड्डियों से बनेंगे। तो दधीची महाराज उनके साथ में थोड़ा संवाद करते हैं। अरे क्यों दूं? क्योंकि हर एक को अपने शरीर के प्रति बहुत आसक्ति होती है, कौन देगा अपने शरीर को? तो देवतागण अपने शरीर की रक्षा करने हेतु वो दूसरों के शरीर की मांग कर रहे हैं, और उनको शास्त्र सुनाते क्यों दान देना चाहिए। तो दधीची महाराज अपने शरीर के हड्डियों को दान के रूप में दे देते हैं। तो ऐसे कितने सारे दानों का वर्णन आता है। भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में दान 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 दान। हर एक संस्कार के बाद, अगर विवाह संस्कार हो गया, अन्नप्राशन संस्कार हो गया, अंत्येष्टि संस्कार हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, सीमंत संस्कार हो गया, ऐसे अनेक संस्कार लोग करते हैं अभी भी। क्यों कहा गया दान में दो, दान में दो, दान में दो? अगर हर एक व्यक्ति, हर एक प्रजा अपने शक्ति के अनुसार अपने इर्द गिर्द लोगों को दान देगा, तो उसका परिणाम क्या हो जाता है? जैसे हम उदाहरण दे रहे थे, जो भारत में सूर्य की उपासना करना, संध्या वंदन करना, ये केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं था, सब लोग करते थे। कर्ण सूत था, फिर भी वो भी संध्या वंदन करता था। जब भी आप सूर्य के लिए पानी अर्पण कर रहे हो, जल तर्पण कर रहे हो, तो दिन में 3 अलग अलग जगह पे जल को अर्पण करते हो, और दक्षिणायन में और उत्तरायण में पानी का अर्पण करने का स्थान अलग अलग होता है, क्योंकि सूर्य अपने स्थान को बदल देता है। तो जब जल को अर्पण करते हैं तब क्या हो जाता है? लाखों लोग जल को अर्पण कर रहे हैं, अपने आप उनमें भाव भी आ गया, सूर्य तेज भी उनके शरीर में प्रवेश किया, और जल अर्पण करने से वो नेचुरल सिंचन, जो नेचुरल सिंचन है ना, वो पूरे दुनिया के, पूरे देश के लोग किया करते थे। तो इस प्रकार का जो दान है, वो दान की चर्चा नहीं होती थी, वो दान हो जाता था। दान करना और दान होना, जान अगर करने की बात आती है तो अहंकार हो जाता है, दान हो जाता है तो अहंकार गायब हो जाता है। तो इसलिए यहाँ भगवान भगवद गीता में 17वें अध्याय में अर्जुन को सुनाते, दातव्यमिति यद्दानम यद्येतो अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान कैसे होना चाहिए? जो दान कर्तव्य समझकर, दया समझकर नहीं, मैं दया कर रहा हूं, अपने आप को दया करने वाले ऐसा नहीं समझना चाहिए, कि वहां भी अहंकार आ जाता है। हाँ? दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है।
वह सात्विक माना जाता है। सत्व, हाँ, यहां क्यों व्यक्ति की चर्चा की गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कर्तव्य बुद्धि हो गया, और दूसरा दान देते समय जिनको आप दान दे रहे हो उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है उसको देखने का अवसर मिल जाता है। उस दान में भावनाएं हैं, उस दान में तर्क है, उस दान में ज्ञान है, उस दान में काल है, उस दान में किस व्यक्ति को दे रहे इसकी जानकारी भी आती है। वो सात्विक दान है। और दूसरा, यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलम मुद्दिश्य वा पुनः दिए च परिक्लिष्टम तद्दानम रजसम स्मृता। किंतु जो दान देते प्रत्युपकार की भावना से, मैं ये दे रहा हूं, मुझे वापस चाहिए, वो दान नहीं, वो लोन है, या उधर आदान प्रदान है, आदान प्रदान। यू आर नॉट जस्ट गिविंग आउट ऑफ निष्काम कर्म, निष्काम कर्म के रूप में नहीं दे रहे हो। वहां अभिलाषा होने के कारण वहां सत्व के बदले में रजस आ जाता है, उसमें रजस आ जाता है। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो लोग, जैसे हम देखते हैं भारत में, जब हम दान लेते हैं बाहर से, तो दान देने वाला हर एक, जैसे चाइना क्या करता है, चाइना नेपाल को दान देगा, श्रीलंका को दान देगा, पाकिस्तान को दान देगा, थोड़ा सा दान देगा, बहुत बड़ा लोन देगा, और इतना लोन देगा, इतना लोन देगा। लोन लेने वाले समझते कि जब हम लोग हाल ही में श्रीलंका में गए थे तो बहुत अच्छा से बनाए देश को, लेकिन इतना बड़ा ऋण है, बाद में चाइना दबाने लगता है कि इफ यू डोंट गिव, हमारे लोन वापस नहीं करोगे तो ये काम हमें दे दो, वो काम हमें दे दो। इस प्रकार से लोन के रूप में वो दूसरे समाज को, दूसरे देश को अपने चंगुले में फंसा देते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा था, जब उनको यक्ष ने पूछा था सबसे बड़ा सुख क्या है, ये नहीं कहा कि ब्रह्म ज्ञान का सुख है, ये नहीं कहा कि निर्जल उपादशी के बाद जो खिचड़ी और जो लेमन जूस मिलता है वो सुख है। युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, सुख यह है कि अगर घर का बना हुआ खाना मिले, जो कोविड में सबसे अच्छा कितना हुआ, देखो कितना अच्छा हो गया कि 2.5 महीने में लोगों ने अपने घर में बनाया खाना, जो माँ के हाथ का, जो अपने पत्नी के हाथ का, जो बहन के हाथ का, हर रोज नियमित रूप से खाना मिला। तो चलिए कोविड के कई सकारात्मक भी परिणाम हुए, बराबर ना। तो इसीलिए यहां दान देने की जो प्रक्रिया, रजोगुण की दान, वो क्या करती है, वो समस्या कर देती है। वो दान नहीं होता, एक बोझा होता है, वो ऋण में परिवर्तित हो जाता है। और जिसने दिया हुआ है वो किसी न किसी प्रकार को आपके मन में बोझा डालकर या आपको शोषण करेगा या आप उससे भाग जाओगे। तो तीसरा प्रकार का दान भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझा रहे, आदेश काल यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्तामस मुदाहरितम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में शराब का दान देना, चल मैं सबको शराब पिलाऊंगा, अनुचित समय में, जरासंध हमेशा अनुचित समय में मध्य रात्र में दान देता था। और दान देने का कारण क्या था, दान देने का कारण यही था कि मैं रात्रि के समय दान देकर, ये जो इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण न होते हुए उनसे अगर आशीर्वाद ले लो, मैं चक्रवर्ती बन सकता हूँ। लोग कहते देखो कितने बड़े दानी थे, कितने बड़े दानी थे, कर्ण दानशूर दानशूर दानशूर।
आप जानते हो उन्होंने व्रत लिया था। क्या व्रत लिया था? उन्होंने व्रत लिया था, जो भी आकर मेरे से मांगेगा मैं उसे दान दूंगा। और कब तक दान दूंगा? ये दान का परिणाम ऐसे होना चाहिए, वो दान के प्रभाव से अर्जुन को मारने की शक्ति, क्षमता और अस्त्र मिलना चाहिए। इस कारण वो दान दिया करते थे। क्या ये दान सत्वगुण में आता है? क्या ये दान रजोगुण में आता है? ये कनिष्ठ तमोगुण में आ जाता है, क्योंकि किसी को मारने की इच्छा है, अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। देखो किसे भगवान श्री कृष्ण, कभी कभी लोग कहते हैं, कभी कभी कहते हैं दान हमने किसको दिया, दान का क्या हुआ, हमें कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, यहां भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं, भावनाएं भी होनी चाहिए और बुद्धि भी होना चाहिए। तो अभी आते हैं हम शिबी महाराज के पास। शिबी महाराज जो उशिनार देश के राजा थे, ये उत्तर भारत के पास ही आता है। और कब पांडवों ने एक कथा को सुनना चालू किया, लोमश महर्षि दौम्य ऋषि के साथ, जब पांडव वनवास के समय, जब अर्जुन स्वर्ग में गया था अस्त्र विद्या सीखने के लिए, दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए, तब अर्जुन के विरह में पांडव बहुत दुखी हो गए थे। तब दौम्य ऋषि ने कहा था चलो हम भ्रमण करने के लिए जाते हैं। कैसे भ्रमण? भटकने के लिए नहीं, भ्रमण करने के लिए। किस चीज का भ्रमण करने के लिए? तीर्थ स्थान का भ्रमण करने हेतु। आजकल लोग भटकते हैं सब जगह में, इधर जाओ उधर जाओ। और कितना दुर्भाग्य है, जगन्नाथपुरी कितना बड़ा पवित्र स्थान है, लेकिन वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया। गंगा तीर्थ है, लेकिन वो स्पोर्टिव ग्राउंड बन गया। और हम जानते हैं अगर गंगा के यहाँ स्पोर्टिव ग्राउंड बनाकर अगर खेलते रहेंगे, उसका परिणाम क्या होगा? जैसे मंदाकिनी में नलक, कुंवर और मणिग्रीव अपने हॉस्टल के फ्रेंड के साथ, लड़कियों के साथ, हाँ आपको खेलना है तो खेलो, लेकिन तीर्थ अलग होता है और स्विमिंग पूल अलग होता है। उसके स्नान करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो नारद मुनि से शापग्रस्त हो गए थे। तो इसीलिए यहाँ जो हिमालय के निकट जो शिबी महाराज, जब पांडव अर्जुन के विरह में प्रवास कर रहे थे अलग अलग देशों में तीर्थ यात्रा का, अलग अलग ऋषियों वहाँ के महंता को, वहाँ के दिव्यत्व को, वहाँ के जो ऋषियों की, राजाओं की कहानी सुनाते थे। जब वो आए, किधर आए? उशिनार देश में आए। और एक मजे की बात है, उशिनार देश में युधिष्ठिर महाराज के समय, युधिष्ठिर महाराज की और एक पत्नी द्रौपदी के अलावा उशिनार देश की राजा की बेटी थी। और उसी उशिनार के लोग शिबी महाराज के परिवार के थे। तो वहाँ आने लगे और लोमश महर्षि ने युधिष्ठिर महाराज को कहानी सुनाना प्रारंभ किया। बताने लगे, देखो एक बार शिबी महाराज के महंता को, क्या महंता थी? शरणागत वत्सल और दानशूर। इनके महंता को सुनकर दो लोग बड़े बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उनकी कथा को श्रवण करने हेतु, श्रवण तो कर लिया था, अभी उसका अनुभव करना चाहते थे। और अनुभव करने के लिए उन्होंने अपने वेश को बदल दिया।
और एक कबूतर और एक बाज पक्षी बनकर आए। कबूतर के पीछे बाज जा रहा था। जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य जीवनम क्या है? एक जीव दूसरे जीव के लिए आहार बन जाता है। हो सकता है कि अरे तो हम तो नहीं करते, हम तो मनुष्य, हम दूसरों को नहीं। हाँ, होता है। एक व्यक्ति के कारण दूसरे व्यक्ति को मेडिकल का सीट नहीं मिलता, एक व्यक्ति के कारण दूसरे व्यक्ति को इंजीनियरिंग सीट नहीं मिलता, एक बिजनेसमैन के कारण दूसरे व्यक्ति का बिजनेस खत्म हो जाता है या उसके कंपटीशन को उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। हाँ, जीवो जीवस्य जीवन में इसका अर्थ नहीं कि एक्चुअल प्राण खींच लेना, जान खींच लेना, लेकिन उसमें कितनी एनर्जी चली जाती है। तो यहाँ जानवरों के लिए कैसा है? जानवरों के लिए एक्चुअली जान खींच लेते हो लोग। तो देखो, परसों जो केरला सबसे बड़ा पढ़ा लिखा देश है, वहाँ किसी ने गर्भवती हाथी को उसको खाने के लिए एक फल दिया था, फलों का गुच्छ दिया था। और वो फलों के गुच्छ में क्या रखा था? उन्होंने वो जो ये होता है ना, जो उड़ाने के लिए, जो पत्थरों को फोड़ने के लिए जो माइनिंग करते हैं, तो वैसे उन्होंने उसके फल में डाल कर दिया। वो गर्भवती थी, वो खाते ही क्या हुआ, उसकी जीवा फट गई, वो मर गया हाथी, या मरने के लिए आया हुआ है। देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और उसके विपरीत परसों शनिवार के दिन मिलिंजी वयम के जो व्यक्ति है, उनके साथ जब हम संदर्शन कर रहे थे, मुलाकात, तो वनवासियों के संस्कृति के बारे में बता रहे थे। ये लोग जंगल में निवास करते हैं। हाँ, सही है कि मांसाहार भी करते हैं, लेकिन कैसे मांसाहार करते हैं? अगर जब भी जाते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, खेकड़ाओं को पकड़ने के लिए, जब उनको पकड़ते हैं, अगर गर्भवती खेकड़ा है तो उसको पकड़ते नहीं है, छोड़ देते हैं। और जंगल में भी जो जंगली जानवर है उनको कम से कम मारते हैं। देयर इज अ सेंसिटिविटी। तो इसीलिए ये बाज कबूतर को पीछे करते करते आ गया, और एक कबूतर जाकर राजा शिबी के चरणों में गिर गया और उसका आश्रय मांगने लगा, बोलने लगा कि हे राजन, कि मैं डरा हुआ हूं, मुझे इस बाज पक्षी से बचाओ, मुझे खा लेगा, मैं आपका आश्रय लेना चाहता हूं, मैं शरणागत हूं, मुझे प्राण भिक्षा दे दे, मुझे जीवदान दे दे। तो जैसे उसके गोद में आ गया, शिबी महाराज महान राजा थे, अभयदान देने में श्रेष्ठ थे। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं आपको दान देता हूं, मैं आपको निश्चितता दे रहा हूं कि आपकी मैं रक्षा करूंगा। लेकिन उसके पीछे पीछे बाज आ गया। बाज ने कहा ये क्या कर रहे हो आप, ये तो नहीं ऐसा करना चाहिए। तो शिबी महाराज ने कहा कि देखो, जो व्यक्ति शरण में आ जाता है, वो कहते हैं कि ऐसी दशा में इसको शरण से छुटकारा करना ये बहुत बड़ा पाप है। जो मनुष्य ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगन्माता गौ का वध करता है, तथा जो शरण में आए हुए को त्याग देता है, ये तीनों को समान रिएक्शन आ जाते हैं। इसलिए इसको मैं छोड़ नहीं सकता। तो बाज पक्षी ने बहुत सुंदर तर्क किया। ये देखो, ऐसा लगता है कि बहुत आसान कहानी है, इसको कथाकारों ने बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इस कथा में इतना सब तर्क है, इतना संवेदनशीलता है, दान को लेकर कितनी सारी चर्चाएं है। तो बाज पक्षी कहता है, बोले देखो राजा, आप देव नियम को टाल रहे हो। ये प्रकृति का नियम होने के नाते, ये प्रकृति के चक्र में कोई ना किसी का आहार बनेगा। तो क्या आप सब जगह में जाकर सब प्राणियों की रक्षा करने का प्रयास करोगे?
ये संभव है क्या? क्या ये प्रकृति का नियम के विरुद्ध नहीं है? आपको तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि सबके सब अन्न से ही जीते हैं। तो बाज ने कहा, देखो महाराज, आहारात सर्वभूतानि संभवन्ति महीपते। उन्होंने कहा, देखो महाराज, सब प्राणी आहार से उत्पन्न होते हैं, आहार से ही उनकी वृद्धि होती है और आहार से ही जीवित रहते हैं। उन्होंने कहा, देखो व्यक्ति अर्थ के बिना, हमारे कितने कामगार लोग अलग अलग राज्य से आए थे, उनका काम बंद हो गया, धन प्राप्ति का मार्ग छूट गया। वो चल जाएगा, 8 दिन के लिए अर्थ न मिलेगा तब चलेगा, लेकिन अन्न न मिलने पर प्राण छूट जाते। उसने कहा, परंतु भोजन छोड़ देने पर कोई भी अधिक समय तक जीवन धारण नहीं कर सकता। अगर आपने मुझे मेरा भोजन, जो मेरा हक का है, मैंने कमाया उसको, आई अर्न्ड इट, अगर आपने मेरे से छीन लिया, इसका परिणाम क्या हो गया? मैं मर जाऊंगा। मेरे मरने से मेरे परिवार के लोग मर जाएंगे। अगर मेरे परिवार के लोग मर जाएंगे तो उसका परिणाम क्या हो गया? एक जीव की रक्षा करने के पीछे, एक जीव की रक्षा करने के पीछे अब कितने जीवों की हत्या कर रहे हो अप्रत्यक्ष रूप में? इज इट नॉट? ये कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने कहा, राजन, धर्म और अधर्म का निर्णय करते समय पुण्य और पाप के गौरव लाघव पर ही दृष्टि रखकर विचार कीजिए, और जिसमें अधिक पुण्य हो उसी को आचरण में लाने योग्य धर्म ठहराइए। कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, पूरा काला या खुला पूरा गोरा, नॉट पॉसिबल। इसी को लेकर कभी कभी दया के रूप में, दान के रूप में, जिनको दान नहीं देना चाहिए, जिनको विद्या नहीं देना चाहिए, उनको विद्या देने से क्या हो जाता है? उसके विपरीत परिणाम हो जाते हैं। इसीलिए जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आया विद्या मांगने के लिए, विद्या देने से कोई समस्या नहीं है। द्रोणाचार्य ने विद्या दिया, कर्ण को भी विद्या दिया, एकलव्य को क्यों नहीं दिया? एक तो एकलव्य उस राज्य का नहीं था, दूसरा द्रोणाचार्य उनके पीछे, विद्या देने के पीछे उनका खुद का कोई हेतु था। पांडवों को उपयोग करते हुए अपने जो रिवेंज वो लेना चाहते थे, उनको प्रतिकार करना था द्रुपद के साथ। और एकलव्य, उसका उद्देश्य धर्म स्थापना करने के लिए नहीं था। ये पढ़ सकते हो महाभारत में, या हमारे रियल साइड में हमने लिखा है इसको। हाँ, तो उसको योग्य न होने के कारण वो देने से डर रहे थे। तो यहाँ ये बाज पक्ष देखो कितना सुंदर लॉजिक प्रस्तुत कर रहा है कि देखो, तुम्हें देखना चाहिए, सत्य प्रवाक्रमी नरेश, धर्मयो भादते धर्मो न स धर्म कुधर्म तथा अविरोधात् तो यो धर्म सधर्म सत्य विक्रमा। उन्होंने कहा, देखो राजा, जो धर्म से दूसरा धर्म का बाधा होता है, वन धर्म इज इंपैक्टिंग अदर धर्म। इफ देयर इज अ क्लैश बिटवीन ट्रुथ एंड कंपैशन, सत्य और दया के बीच में कंपैशन हो गया, क्या आ गया? सत्य भी एक धर्म है और दया भी एक धर्म है। कैसे होगा? कर्तव्य भी एक धर्म है और अपने परिवार के प्रति प्रेम भी एक धर्म है। तो दोनों के बीच में क्लैश होगा तो क्या करोगे? इसी तर्क को भीम युधिष्ठिर महाराज के सामने प्रस्तुत करते हैं, जब वो तैयार नहीं थे कि जाके हम दुर्योधन को मार देंगे। तब भीम कहते कि अरे, एक धर्म से दूसरे धर्म की बाधा नहीं होनी चाहिए। बोले, आप कितने बड़े पागल हो। एक दृष्टि से वो क्या कह रहा है कि इसका वर्णन सुंदर से किया है वैष्णव आचार्यों ने
देखो, एक तो आप प्रकृति में हस्तक्षेप कर रहे हो, ये तो स्वाभाविक है, एक पक्षी दूसरे पक्षी को खाता है, आप कहाँ कहाँ जाकर उसकी रक्षा करोगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेट मी ईट इट, मैं खा लेता हूँ, हट जाओ इधर से। और दूसरा बता रहे हैं कि आप इसमें अपने आप को डेंजर में डाल रहे हो, यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन डेंजरस सिचुएशन। दान देते देते अगर आपको अपना जीव भी देना पड़ा, क्या आप दे दोगे क्या? और किस कारण के लिए? एक छोटे बाज पक्षी को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए, आपकी प्रजा के लिए योग्य है क्या वो? इज इट वर्थ पुटिंग योर ओन पीपल इन ग्रेट डिफिकल्टी, यूर गिविंग चैरिटी? तो दिस इज नॉट अ चैरिटी। ये सबकी चर्चा की गई है। अगर आप अपने ही परिवार को, अपने ही देश के, अपने ही राज्य के लोगों को, उनको भूखा रखते हुए, उनको बहुत बड़े कष्ट में डालते हुए दूसरों को दान दे रहे हो, वो क्या हुआ? वहां दया हो गया, लेकिन यह कर्तव्य से विमुख हो गया ना। इट्स डजंट मेक सेंस यू आर ट्राइंग टू डू दिस। तो इसलिए छोड़ दो, आप हट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो, इस पक्षी को खाने दो। तो शिवी महाराज ने कहा, मैं जानता हूं तुम कोई साधारण नहीं हो, आप इतने सारे तर्क लगा रहे हो, तो मैं समझ सकता हूं कि आप कोई साधारण नहीं हो। और सुन लो बाज पक्षी, इसी के कारण उस ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर महाराज के सामने, जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था, इस प्रसंग को केंद्र में रखते हुए उनको गुणों की चर्चा की थी। उन्होंने कहा, बात सुन ले मेरे मुख से कि जो मेरे पास शरणागत होकर आया हुआ है, उसको छोड़ने के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता हूं। आई कैनॉट थिंक। तो सोचो, जब भगवान के पास हम आश्रय लेते हैं, इसकी चर्चा हमने की है, शरणागत क्या होती है। तर्क शुद्ध होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। शरणागति प्रवास है, अचानक नहीं है। हाँ, लेकिन जो तर्कयुक्त शास्त्रोक्त शरणागति को हम स्वीकार करते हैं, उसका परिणाम क्या हो जाता है? शरणागत देने वाले, आश्रय देने वालों पे एक बोझा आ जाता है, अरे भी इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए जिस समय द्रौपदी भगवान कृष्ण को पुकारने लगी, रूप गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, तो भगवान वहां भागकर इसीलिए नहीं आए कि अरे मैं बचाऊंगा। उनके मन में एक ऐसा विचार आने लगा, अरे मैं उसकी रक्षा न करूं, तो मुझे बुला रही है, शी इज पुटिंग मी एन इटर्नल ऑब्लिगेशन, मेरा इतना ऋण बढ़ा रही हो, उस ऋण से मैं कैसे उर्ण हो जाऊं। इस कारण से भगवान उसकी रक्षा करने के लिए गए, से आई विल बी ऑब्लाइज्ड बाय हर। तो इसीलिए इस भाव को रखने वाले शिवी महाराज, उनके मन में समझ गया, तो तुम साधारण तो नहीं हो, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई शरणागत होकर मेरे पास आ जाते हैं, उनकी रक्षा में कैसे न करूं, और उनकी रक्षा करने के लिए मेरे राज्य और संपत्ति सब त्यागने के लिए तैयार हो। और उसके विपरीत हम देखते हैं, ये जो राजकारण है ना, जब राजकारण में स्वार्थ और आकांक्षाएं, अभिलाषे आ जाती है, तो द एनर्जी, द एंटायर एनर्जी अमॉन्ग्स द अपोजिशन पार्टी, कहां भी हो, they are praying that the ruling party should fail in all counts. ऐसे प्रार्थना करते लोग, दुर्भाग्य। और उसके लिए तंत्र भी बनाते, कोविड का पूरा प्लानिंग कैसे फेल होना चाहिए, और उसका प्रचार भी करते हैं। अभी जो अमेरिका में चल रहा है, अगर आप इसको थोड़ा गौर से समझने का प्रयास करोगे, ये ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट है। इसके बारे में अगर आप जो स्वयं निर्भरित, जो परावलंबी नहीं है,
ऐसे ब्लैक लोगों से बातें करोगे, बोलते दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टेक आवर पीपल आर डूइंग। ग्रेटेस्ट मिस्टेक वो कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकली जब से जो लेफ्ट लिबरल जो डेमोक्रेट्स है, उन्होंने ये उनके स्टैटिस्टिक्स है, एक गोरों के स्टैटिस्टिक्स नहीं है। कई पढ़े लिखे जो सेंसिबल जो ब्लैक लोगों ने स्टैटिस्टिक दिया है, जब से सोशल सिक्योरिटी आ गया, गलत प्रकार का सोशल सिक्योरिटी आ गया, एम्पावरमेंट न करने वाला सोशल सिक्योरिटी आ गया, तो उसका परिणाम क्या हो गया कि ब्लैक परिवार के लोग परिवार से टूटने लगे। 75% ब्लैक लोग अपने विवाह के बिना बच्चों को जन्म देते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देती है। तो ये जो लोग हैं, खास करके लेफ्ट के लोग, वो डिसरप्शन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और जितना लोग प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट वर्किंग सिस्टम, डिसरप्शन क्रिएट करेंगे, उनको अधिकार मिलेगा। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। देखो उनका कहना क्या है, ब्लैक लाइफ मैटर्स, माइनॉरिटी लाइफ मैटर्स, मुस्लिम लाइफ मैटर्स। अरे वाई कांट हैव अ पोस्टर ऑल लाइफ मैटर्स? ये जो डिसरप्शन क्रिएट करना, तो उसका परिणाम क्या हो जाता है, यू डू नॉट ग्रो, यू कंटिन्यू टू प्ले विक्टिम कार्ड। तो इसीलिए इट्स सच अ सैड रियलिटी कि वो फेल होना चाहिए। अरे वो फेल होने से लोग मारे जाएंगे, उसके साथ काम करो। बट देयरफॉर प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, ब्लड शक्कर बन गए वो लोग, उनमें संवेदनशीलता नष्ट हो जाती है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बट इफ यू से ऑल लाइफ मैटर्स, सबका विकास होना चाहिए, सबके साथ में जाना चाहिए, इवन मेरे शत्रु का भी नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान रामचंद्र जी जब रावण की मृत्यु हो जाती है, बोले फिर भी पाप कार्य किया है, लेकिन अंत में वो पापी नहीं है। उसके शरीर को मेरे मित्र विभीषण संस्कार किया करो, उसका अंतिम संस्कार किया करो, जैसे कि उसको भी लाभ मिल जाएगा। लेट हिम ऑल्सो बी बेनिफिटेड। तो ये जो भावना है, अलग भावना है। तो क्या कहा शिवी महाराज ने? उन्हें कहा अपना राज्य और अपनी संपत्ति को मैं त्यागने के लिए तैयार हूं, लेकिन शरणागतों को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। इट इज नॉट पॉसिबल ओनली। और आपको मांस ही चाहिए ना, यू वांट फ्लैश ओनली ना, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं आपको अलग अलग जानवरों का नाम लेते हो वो दे सकता हूं। तो बाज ने कहा नहीं राजा, मुझे वही चाहिए। न मैं सुअर का मांस खाऊंगा, न मैं शेर का मांस खाऊंगा, न मैं जो रैबिट का मांस खाऊंगा, हरण का मांस खाऊंगा। नहीं, मुझे वो कबूतर का ही मांस चाहिए। अगर कबूतर का मांस नहीं मिलेगा तो आपको मुझे भूखा रखने का पाप मिलेगा। तो राजा ने कहा नहीं, इसकी रक्षा तो होगी, आप भी भूखे हो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तब उस बाज ने कहा तो फिर आपके जंगे से उतना ही वजन का मांस दो जितना कबूतर का है। तो तैयार हो गया राजा। देखो जानते थे, वो जानते थे, ये प्रिंसिपल को जानते थे। अगर कोई प्रश्न उठा सकता है कि राजा अपने आप को, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया एक साधारण पक्षी के लिए, तो उसके राज्य में समस्या आ जाएगी ना। का राजा राज्य कौन करेगा? हमें ये समझना चाहिए। तो शिवी महाराज जितना हम नहीं जानते उससे ज़्यादा जानते थे। अगर उनके प्राण चले भी जाएंगे तो उनका जो लेगेसी है, आगे वाले लेगेसी वाले लोग बहुत अच्छा होने के कारण उसमें कोई समस्या नहीं आती थी। सक्षम लोगों को तैयार करके रखा था। दुर्भाग्य क्या है,
अगर सक्षम लोगों को तैयार नहीं करोगे, अपने आप को सक्षम समझोगे, अगर मैं ऐसा किया तो आगे क्या होगा, तो अरे एक न एक दिन आप तो चले जाओगे ना। अभी से सक्षम देखो, सक्षमता को आपके सामने देखो। जब युधिष्ठिर महाराज जंगल की ओर जाने लगे पांडवों को लेकर, परीक्षित सक्षम बन गए थे, तो छोड़ने के लिए कोई समस्या नहीं आई। इसलिए यहां दान देने में तर्क है, दान देने में भावनाएं है, दान देने में विश्वास है, दान देने में दृढ़ता भी है। देयर इज अ लॉजिक, देयर इज अ इमोशन, देयर इज अ कोहेरेंसी। मतलब ले लो मेरे शरीर से, तो काट कर तराजू में तोलने लगे, जितना भी कर रहे, जितना भी कर रहे, जितना भी कर रहे, जितना भी कर रहे, कुछ नहीं हो रहा था। तो राजा जाकर स्वयं उस तराजू में बैठ जाते हैं। जैसे राजा अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए, उस समय बाज पक्षी और कबूतर अपने रूप को बदल दिए। एक निकला अग्नि और दूसरा निकला इंद्र। ये दोनों अग्निदेव और इंद्रदेव इसकी परीक्षा करने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे, बाबा इसके अंदर क्या क्षमता है। और शिवी महाराज ने आराम से वो देने के लिए तैयार हो गए। उनको प्रणाम करने लगे, देवतागण इनको प्रणाम करने लगे कि यू आर सो प्रोफाउंड, इतनी ऑथेंटिसिटी है आप में। तो यहां देखो हमने क्या देखा, रिकैपिंग अगर हम करेंगे, दान देने वालों को तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, योग्यता को समझने की शक्ति होनी चाहिए। मैं क्या दे रहा हूं, किस कारण के लिए दे रहा हूं, कैसे दे रहा हूं, इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, उसकी समझ होनी चाहिए। इसलिए इस कथा में भावनाएं हैं, भर भर के प्रचुर मात्रा में भावनाएं हैं, लेकिन इसके पीछे एक लेगेसी भी है। तो इसलिए ऐसे शिबी महाराज को क्या हुआ, हमेशा के लिए इंद्र के सभा में, ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में, परीक्षित महाराज के जन्म होते समय बलि महाराज के सभा में, भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध के पास, जब इनकी सब सभा हो रही थी, उन सब सभा में भगवान और भागवत के कथाकारों ने शिवी महाराज को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और इतना तक भी हो गया, हजारों साल के बाद भी आप पता नहीं, टेक्स्ट बुक में ऐसे कथाएं आनी चाहिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी आना चाहिए, क्या होना चाहिए चैरिटी के बारे में, दान कैसे होना चाहिए उसके बारे में होना चाहिए। तो यहाँ शिवी महाराज ने ये दान देकर इतने प्रसिद्ध हो गए। ययाति जो पांडवों के पूर्वज थे, उन्होंने कहा था कि द एक्सटेंट ऑफ चैरिटी जो आपने किया है, जो शरणागतों को आश्रय दिया हुआ है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए दान के बारे में भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं कि किसी भी कारण के लिए दान, तपस्या, इसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये करने से क्या होता है कि पावनानी मनीषिना, मनीषियों भी पावन बन जाते हैं, यानी कि जो पहले से भी पावन है, दे ऑल्सो बिकम वेरी प्यूरिफाइड। देयरफॉर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग प्रकार का दान देते हैं। ब्राह्मण क्या करता है, दान ज्ञान को देता है दान के रूप में, क्षत्रिय अभय दान देता है, और वैश्य अपने रिसोर्सेस, अपने संपत्ति को दान देता है, और शूद्र क्या करता है, अपने क्षमता, अपने कला, अपने लेबर, अपने स्किल, इसका दान देता है। और इस प्रकार से हर एक व्यक्ति दानी है और हर एक व्यक्ति दान स्वीकार करने वाला है। तो इसलिए कल हम लोग जो और एक सुंदर कथा है मुद्गल ऋषि की, उसकी कथा हम लोग कल सुनेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये प्रश्न है, किसी ने पूछा है कि
इफ अ टेररिस्ट आस्क फॉर शेल्टर शुड दैट बी गिवन? अगर कोई अतिरेकी आश्रय के लिए मांगता है, उसको आश्रय देना चाहिए क्या? ऐसा प्रश्न पूछना भी नहीं चाहिए। ये तर्क शुद्ध प्रश्न नहीं है, क्योंकि अतिरेकी, देखो हमने इसके पहले काफी बार इसकी चर्चा की है। एक योद्धा होता है ना, योद्धा, उसमें वीरता भी होती है और संवेदनशीलता भी होती है। अगर आप किसी भारतीय सैनिक से मिलोगे ना, उनके अंदर जो अतिरेकियों को उड़ाने की क्षमता भी होती है, लेकिन अगर कोई गरीब फंसा हुआ है पानी में, साइक्लोन में, उनको जाकर जीवों की भी रक्षा करते हैं। इसको कहते हैं वीर व्यक्ति। लेकिन टेररिस्ट को केवल भक्षण करने की क्षमता होती है। देयर वैलर इज सो मैस्कुलिन, तो उसके कारण वो डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। अगर आपने एक अतिरेकी को छोड़ दिया जिन्होंने गलती किया है, तो उसका परिणाम क्या होगा? दूसरे भी सोचेंगे यार आगे जाकर हमको भी छोड़ सकते हैं। आजकल हमने देखा है ना, किसी एक, यानी कि दुर्भाग्य है कि कोई एक स्टैंड अप कॉमेडियन, उनको नील डाउन कराना पड़ेगा। एक स्टैंड अप कॉमेडियन हमारे हिंदू समाज के सामने ही, मतलब केवल इस्कॉन का नहीं, ऋषि परंपरा के बारे में काम सूत्र पढ़ने वाले, और बाद में हमारे मंदिरों को लेकर इतना गंदा बोल रहे, वहां बैठने वाले, उनके प्राण कैसे निकले नहीं? हाउ कैन अ सोसाइटी बी सो शेमलेस? And people are paying for that, and it is not one comedian. ऐसे हर एक कॉमेडियन इसको लेकर ये सब कुछ बोलते हैं। अभी क्या इसको क्षमा करना चाहिए? प्रश्न उठता है। कई बोलते क्षमा कर दो, छोड़ दो। लेकिन अगर ऐसे ही जाने दोगे तो इसका परिणाम क्या होगा? दे विल टेक इट लाइटली। अगर उनको सबक सिखाना है, बाकियों को भी सबक सिखाना है। यू हैव ऑल द राइट टू जोक, यू नो, देयर इज नो प्रॉब्लम डूइंग अ लाइट जोक ऑन, हमारे देवतागण इसको सहन कर लेते, कोई समस्या नहीं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके सखा लोग, उनके गोपियाँ, उनका जोक उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। हमारे यहाँ हास्यरस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। We are not saying that nobody should joke anything about any devatas. No, we are not saying like that. But do you know how to crack joke in such a way that वहाँ हास्य है, लेकिन वहाँ क्या नहीं है? Blasphemy नहीं है। That is allowed. But लेकिन ये क्या होता है? It goes beyond the reality. ये जब रियलिटी के विपरीत जाकर, सत्य कथा के विरुद्ध जाकर गलत बोलने लगते हैं, अगर इनको ऐसे ही छोड़ दोगे तो परिणाम क्या होगा? दे विल नेवर लर्न अ लेसन। और अतिरेकी तो कहना ही क्या है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को बता रहे थे, बाबा ये कर, गिव हिम द फैसिलिटी, यू नो, हेल्प पीपल टू ट्रांसफॉर्म। But if they are not willing, and if you don't have the power to transform them, then it is very important to do the surgical strike. ये कब से है? हनुमान जी was the original surgical striker. जाकर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक रावण के लंका में जाकर उनको क्या किया? एक झलक दिखा है, मैं अकेला आकर ये कर रहा हूं, देखो अगर बाद में हमारी पूरी सेना आएगी ना, क्या होगा? रावण सबक नहीं सीखा। So therefore understanding it properly is very important. और जो भी योद्धा होता है ना, युद्ध करने के लिए जाते, don't celebrate your victory. It's a reluctant battle. हाँ, जैसे एक डॉक्टर को किसी का पैर काटना है, उसके खुश नहीं होता रहे, I am getting to take his leg, but he has to do it. उसको सामर्थ्य रखते हुए सही प्रकार से उसके पैरों को निकलना पड़े, तो उसमें सेलिब्रेट नहीं करना है। सिमिलरली सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले योद्धा, इट्स नॉट लाइक अ क्रिकेट मैच।
It's a question of people's life. Even if you are taking the life of a terrorist, don't celebrate the success. And that is more important. Scenario: how should teacher decide who is eligible to receive the knowledge and who is not? And it is also said that the teacher's duty is to teach and its student's duty to learn. So the teacher who to just go on teaching by doing our duty best and leave it whether a student learns or not. तो ये भी सिंपल है कि निष्काम कर्म में, निष्काम कर्म योग में क्या होता है कि शिक्षक बड़े क्षमता के साथ, देखो एक शिक्षक, एक वैद्य, एक योद्धा और एक किसान, और निश्चित रूप से ऋषिगण, ये लोग क्या करते थे? अपना जीवन नहीं जीते थे। वो दोनों मिलकर, जैसे वो मिलिंद जी बता रहे थे, मैं जाकर देख कर आया हूँ उनके यहाँ जो काम करने का, हमारे जो जीवी से नज़दीकी है, तो वहाँ रहकर वो उनकी पत्नी, उनके पिता, उनकी बहन 11,000 लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। परंतु अगर एक शिक्षक को, हमने शिक्षक के कॉन्सेप्ट को बदल दिया है, उसके कारण शिक्षक बनने वाले को कालावधि नहीं होता, कालातीत होते हो। 8 आवर्स ड्यूटी नहीं करते, 16 घंटा ड्यूटी नहीं करते। अ टीचर इज अ टीचर फॉर लाइफ, यो सोल्जर इज अ सोल्जर फॉर अ लाइफ, वैद्य इज अ वैद्य फॉर अ लाइफ। दे डू नॉट हैव अ लग्जूरियस लाइफ, दे कैन नॉट अफोर्ड टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ। तो पहले जो समर्पित करने वाले लोग ऐसे कार्यों को स्वीकार करते थे, अभी स्टेबल होने के लिए, कंफर्टेबल होने के लिए लोग ये जॉब लेते हैं। तो इसलिए उसका होल सिनारियो बदल गया है। इसलिए सीखना, इसको समझना, समर्पित जीवन जीना, ये कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया। एक राजा, जब विजयनगर के राजा तक, शिवाजी महाराज तक, वो खुद लड़ने के लिए जाते थे। अगर हम देखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी, जब वो जेल में थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया, तो उनके 2 बेटों को खत लिखते हैं कि देखो, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि आई ऑल्सो लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वॉज वेरी यंग। पिताजी भी गुजर गए थे, एक दृष्टि से अनाथ हो गए वो। बोले हुआ है मेरे साथ में भी, तुम्हारे साथ भी हुआ है। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को वो जो डेडिकेशन से पीछे नहीं हटे। डेडिकेशन डिड नॉट हैड अ लिमिट, समर्पण के लिए कोई सीमा नहीं थी। अभी समर्पण की सीमाएं होती है। इवन जो मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारी भी कैलकुलेट करते, मेरा इतना घंटा क्या समय हो गया। होता है ऐसा, क्योंकि उस प्रकार का डेडिकेशन, कमिटमेंट कम हो गया। तो अगर हम सही प्रकार के प्रजा को बनाना चाहते हैं, उस प्रकार का कमिटमेंट, डेडिकेशन दिखाई देना पड़ेगा। नो, एंड देयर वाज अ ट्रेडिशन अप अंटिल 50 years ago। एक किसान भी वो जान लगाकर खेती करता था और वो उपजाए लोगों को दिया करता था। लास्ट प्रश्न लेंगे हम लोग। Nowadays youth are feeling proud to get connected with our heritage, culture and Vedic wisdom. So how can we make it practical experience in our life? वही आ गया, क्योंकि यहाँ अगर ये केवल सोशल मीडिया में एक्टिव है न, प्रेरणा केवल सीखना। कल हम लोग कई शिक्षकों के साथ चर्चा कर रहे थे, एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन में बहुत बड़ा गैप है। आजकल संस्कृति के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, सो पीपल आर फीलिंग प्राउड इन रिगार्ड्स टू इंफॉर्मेशन, बट इंफॉर्मेशन को एक्सपेरिमेंट में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे। कल एक बहुत बड़े हमारे एक अच्छे विद्या क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं पवन गुप्ता जी करके, उन्होंने किताब भी लिखा है मैटर ऑफ क्वालिटी करके। उन्होंने कहा
देखो, स्थिति और गति दो चीजें होती है। बोला गति में लोगों ने भारतीय संस्कृति को लेने का प्रयास किया, कुर्ता पहन रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, भाषा भी बोल रहे हैं। वो क्या हुआ? वो स्थिति हो गया, गति हो गया। लेकिन स्थिति यानी कि एक इंटरनल डिस्पोजिशन होना चाहिए। उन्होंने कहा गति इज एक्सटर्नल, स्थिति इज इंटरनल। गति में ट्रेडिशन आ गया, परंतु स्थिति में क्या हुआ? वही कॉलोनाइजेशन है, ये नस नस में भरा हुआ है, राइट। तो इसको बदलने के लिए फाउंडेशनल प्रिंसिपल दोनों की भी आवश्यकता है। लेकिन पहले फाउंडेशनल प्रिंसिपल को समझते समझते अनुभवी करना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था एक बार कि अभी इतना सुना ना, बस हो गया, डोंट आस्क मोर, फर्स्ट डाइजेस्ट दिस। इसको जीर्ण करो, जीर्ण करने के बाद फिर से और ज्यादा ज्ञान मिलेगा। तो आज के समाज में, क्योंकि ये जो गूगल गुरु आने के कारण एवरीबडी इज एन इंफॉर्मेशन, लेकिन वो इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस में परिवर्तित होने के लिए उस प्रकार का डिजाइन, उस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा। देखिए आजकल हम लोग नदी में कभी स्नान नहीं करते, कुएं में स्नान नहीं करते, सूर्य प्रकाश नहीं लेते, सूर्य प्रकाश में बच्चे लोग पढ़ते नहीं है। यानी कि हम आए हुए पंच महाभूत के द्वारा, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। कितने लोग नक्षत्र का दर्शन करते हैं? नहीं करते। अगर ये पंच महाभूतों के साथ में रहने का अनुभव ही नहीं है, तो हमारा पंच महाभूत, किसी ने लिखा कि जो शावर का स्नान है ना, इट इज नॉट स्नान, इट इज गेटिंग वेट, ये केवल गीला होना है। लेकिन जब आप नदी में स्नान करते हो, कुएं में स्नान करते हो, उस पानी में प्राण होता है, प्राण। वो प्राण नहीं है। वो प्राण न होने के कारण ऑन अ वेरी सुपरफिशियल लेवल देयर इज द इंफॉर्मेशन, लेकिन वो एक्सपीरियंस में परिवर्तित होना पड़ेगा। इसलिए जब शहर के लोग गांव में जाते हैं ना, वो भी गांव को शहर बना देते हैं। मट्टी में पैर रखने के लिए डर लगता है, इसलिए रोड लगा दो। इसलिए अगर गांव के लोग ही गांव को सुधारेंगे। कल ही कोई एक किसान मुझसे बात कर रहे थे, यू डोंट हैव टू क्रिएट अ न्यू विलेज, बिकॉज भारत में अभी भी बहुत सारे विलेज है। आप जाकर उनके साथ में स्पंदन करो, चर्चा करो, और काल काल के अनुसार थोड़ा मट्टी, जल, आकाश, वायु, ये नेचुरल था। पहले स्नान में लोग, पहले बारिश में लोग स्नान करते थे, बट नाउ यू आर नॉट अलाउड टू डू इट। माता पिता जाने नहीं देंगे। अगर कोई भाग रहा है जोर से, उसको कहेंगे थोड़ा धीरे से भागो, तो कैसे भागेगा वो? आगे कैसे आएगा वो? बॉक्सिंग खेलने के लिए जा रहा है, कल ये चर्चा हो रही थी, अगर कलारी पैटू जैसा खेल है, मार्शल आर्ट है, उसमें टीचर आपको मारेंगे, लेकिन पेरेंट्स लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, यू कैन नॉट बीट अवर चिल्ड्रन। तो कैसे वो कलारी पैटू का चैंपियन बनेगा? देन डोंट सेंड देम, राइट। अगर योद्धा बनना चाहते हो, योद्धा बनने वालों को, एनडीए ट्रेनिंग करने वालों को भी मार मिलती है। बोले कि उसने कंप्लेंट किया, आई वाज अब्यूज्ड फिजिकली, ही वाज बीटन। तो व्हाई डिड यू गो इन द वेरी फर्स्ट प्लेस? अगर ऐसे सोल्जर बनोगे जिन्होंने अपने माँ बाप से कभी मार नहीं खाया, जिन्होंने अपने पिता माता से कभी डिसिप्लिन का अनुभव ही नहीं किया, कभी गन्ना खाया नहीं, केवल चॉकलेट खाया, ऐसे लोग क्या करेंगे? यानी कि इतना सॉफ्ट चॉकलेट है, उसको खाया है, गन्ना जूस चाहिए। अरे उधर से तो चालू करो, गन्ना खिलाओ उनको, बड़ा गन्ना दे दो मुंह में डाल के खाने की। दिस इज व्हाट वी हैव टू ब्रिंग बैक, दीज आर पॉसिबल करने के लिए। मैंने अपने दांत ने कैसे अनुभव ही नहीं किया। तो इसलिए जब तक अनुभव और ज्ञान का सुंदर समन्वय नहीं होगा, तब तक केवल ज्ञान है ना, हमको खाकर खत्म कर देगा। किसी ने पूछा है कि
कैन प्लीज थ्रो मोर लाइट ऑन कन्यादान? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वर्ग एंड वैकुंठ? कन्यादान के बारे में हमने इसके पहले भी चर्चा किया है। कन्यादान सरल है, सिंपल है कि जो आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इन वेस्टर्न वर्ल्ड, मैं सोचा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे लिबरल लोग ही है, कॉलेज कैंपस में जाकर संवाद होता है इसको लेकर, वाई फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े कॉलेजेस में why women should not look for very high post. You can do that, but then what will happen? Your family will be disturbed. The concept of perfection or wholesomeness, आपको परिपूर्णता चाहिए या समग्रता चाहिए? समग्रता में क्या आया? समग्रता में आपको अनेक पहलू आ गए जीवन के, and that is one of the greatest need of women. अगर somebody says no, मुझे सब नहीं चाहिए, I want to become very big, I don't want to marry, I don't have children, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ठीक है, you do it. लेकिन at some point of time one will start feeling that emptiness. तो इसलिए कन्यादान यानी कि कन्या रत्न कहा गया पहले लड़की को, कन्या रत्न है। महाभारत में उसको ज्योति की उपमा दी गई है। शी इज अ लाइट। व्हाट काइंड ऑफ लाइट? दिस लाइट विल गो टू सम अदर हाउस एंड लिट अप दैट फैमिली। वहां उस परिवार को आगे बढ़ाएगी। अगर उसको उस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया है, कन्या रत्न ज्योति ने आग बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा? घर खाक हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, इफ दैट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट गिवन। तो जो योग्य लड़की कन्या रत्न है, उसको कहां दिया जाता है? योग्य व्यक्ति को देना पड़ेगा ना। यानी कि दान देने वाला बड़ा है, दान लेने वाला बड़ा है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस घर में लड़की जा रही है वो व्यक्ति योग्य होना चाहिए। ही शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू हैंडल दिस कन्या रत्न। ऐसे व्यक्ति को दान के रूप में देते हैं। तो दान लेने वाला अपने आप को भाग्यशाली समझता है, फॉर्चुनेट समझता है। ही डजंट कंसिडर, ही शुड नॉट बी कंसिडरिंग दैट आई एम मेकिंग अ फेवर अगेंस्ट यू। और जिस कन्या जिसके घर में जा रही है, हर कॉन्शियसनेस शुड बी आई एम फॉर्चुनेट टू कम टू दिस फैमिली। तो इसलिए न लेने वाला और न देने वाला अहंकार के चंगुले में फंस जाते हैं। इसलिए कन्यादान कहा जाता है कि जहां किसी को अपने घर में लड़कियां नहीं है, वो लोग दूसरे परिवार में जाकर कहते कि आप जब अपने बेटी के कन्यादान कर रहे हैं, हमें भी कन्यादान करने का अवसर दे, बिकॉज वी डिड नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। वैकुंठ और स्वर्ग में कई जगह में वाल्मीकि रामायण में, कभी कभी स्वर्ग का वर्णन उपनिषदों में परम गति की चर्चा की है, लेकिन महाभारत रामायण खास करके स्वर्ग यानी कि इंद्र के यहाँ अधिकार कक्षा में है। वो कल के कथा में क्लियर हो जाएगा। स्वर्ग और स्वर्ग से आगे वैकुंठ में क्या अंतर है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.